हरि ओम नारायणे नारायणे नमो नमो। हरि ओम नारायणे नारायण नमो नमो। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में जानें। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह तिथि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कब है मोहिनी एकादशी, साथ ही महत्व। एकादशी तिथि प्रारंभ मई 18, 2024 को 11:22 से तथा तिथि समाप्त होगी 19 मई को 2024 1:50 पे। पारण का मुहूर्त 20 मई को 5:44 में और 8:24 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 3:58 तक है। अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद के मंदिर में साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी का जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान का स्वीकार भोग नहीं किया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एकादशी व्रत की पूजा सामग्री के लिस्ट कुछ इस प्रकार है। श्री विष्णु जी का चित्र यानी कि मूर्ति अथवा फोटो, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और बहुत सारे मिष्ठान से भगवान की पूजा करें। तो आइए हम अब कथा सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने से, वैशाख माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को करने से भगवान के द्वारा पाए गए मुक्ति की प्राप्ति होती है और हर कष्टों का निवारण होता है। आइए तो कथा सुनते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इस पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं ने अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों से हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं को अमृतत्व का वरदान मिल गया। यही वजह है कि एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नागर सरस्वती नदी के किनारे बसा था। जिस चंद्रवंशी राजा धुतिराम राज्य करता था, उसे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें से धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार कई कार्य करता था और लोगों की मदद किया करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगवाए।
उसके 5 बेटे थे, जिसका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इसमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए था, तो वह चोरी करने लगा, अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता के संतान होने के कारण छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर के बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखा और वहाँ चला गया। वह वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंडालल की छोटी धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के लिए उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया, विष्णु पूजन किया। व्रत के पूर्ण प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन में अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।